इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स में जो है रेशनल नंबर और इरेशनल के बेसिस पे जो है कुछ प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। यानी हमारा टॉपिक जो है उसको लिखा जा सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स ऑन फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस का मतलब आपको पता है कि प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है और क्या होता है, डिवाइड होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक हमको रेशनल नंबर दे दिया जाए और दूसरा इरेशनल नंबर दे दिया जाए और दोनों के बीच में जो है एक एक करके अगर हम फंडामेंटल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, इन सबको जो है इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल जो है आप इसका हेडिंग कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स ऑन फंडामेंटल ऑपरेशंस। आप इसको हेडिंग कर दीजिएगा। उसके बाद जो है हम लोग एक एक करके जो है इसमें 4 प्रॉपर्टी को देखने का प्रयास करेंगे। आते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल। यानी यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि अगर आपके पास एक रेशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है, दोनों का अगर हम सम करते हैं तो रिजल्ट जो है ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डैट इज करके, क्यू का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, और क्यू डैश या क्यू सी करके लिखते हैं तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर। दोनों का अगर हम सम करते हैं तो रिजल्ट जो है हमारा ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल समझिए, उसके बाद हम बताएंगे इरेशनल क्यों होता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक रेशनल नंबर है 3। कैसा नंबर है, तो रेशनल। और यहाँ पे जो √2 लिख रहे हैं कैसा नंबर है, तो इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को जोड़ते हैं यानी 3 + √2 करते हैं तो ये टोटल नंबर जो है एक साथ क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। इसके पीछे का कारण होता है, जैसे मान लेते हैं 3 है तो 3 तो आपको पता है कि इसमें कोई डेसिमल वगैरह है नहीं। यहाँ पे जो √2 दिखाई दे रहा है, जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो एक वैसा डेसिमल आएगा जो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होता है। इसी कारण से तो √2 को इरेशनल बोलते हैं। अब जब दोनों को सम कर देंगे तो वहाँ पे भी जो हमारा रिजल्ट मिलेगा ये नॉन टर्मिनेटिंग में क्या मिलेगा, आपका नॉन रिपीटिंग मिलेगा। इसलिए टोटल वैल्यू क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। बाकी इसको हम लोग रियल नंबर्स में जो है दूसरे तरीके से भी जो है p/q के इक्वल मान करके, पहले इसको हम लोग सपोज करते हैं कि रेशनल नंबर है पूरा को, और देन p/q के इक्वल मान करके भी इसको प्रूव किया जाता है। तो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल के जो है रियल नंबर्स के प्लेलिस्ट में जा करके जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी फिलहाल आपको समझना है कि अगर आपके पास एक रेशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है तो उसका सम जो है ऑलवेज इरेशनल होता है। एक और एग्जांपल देते हैं इस पे, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज करके कि 5/2 जो है हमारा कैसा नंबर है, तो रेशनल नंबर है। और यहाँ पे √11 कैसा नंबर है, तो इरेशनल नंबर है। यहाँ पे दोनों का हम सम करते हैं, 5/2 करते हैं प्लस √, क्या करते हैं, 11। तो टोटल नंबर जो हमारा होगा ये कैसा नंबर हो जाएगा, तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। यानी एकदम माइंड में आपको सेट कर लेना है कि अगर एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है तो दोनों का सम जो है ऑलवेज इरेशनल होगा। इसमें कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं, दूसरा नंबर में। तो इसमें आपसे बोला जाएगा सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी में, द डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, द डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल। यानी एक रेशनल नंबर है दूसरा इरेशनल नंबर है तो इन दोनों का डिफरेंस जो है हमेशा इरेशनल नंबर को इंडिकेट करता है। यानी ऐसा लिख सकते हैं, रेशनल माइनस इरेशनल बिलोंग्स टू क्या होगा, इरेशनल। या अगर आप इरेशनल से भी रेशनल को घटाते हैं तो भी रिजल्ट क्या होगा, इरेशनल होगा। बस साइन का फर्क होगा। जैसे होता है ना कि 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा और 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। बस वही साइन का फर्क होगा। बाकी यहाँ रेशनल से इरेशनल घटाइए या इरेशनल से रेशनल घटाइए, रिजल्ट आपका इरेशनल ही होगा। इसमें कहीं से कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जैसे आपको हम सपोज करके दिखा रहे हैं, मान लेते हैं 10। तो 10 हमारा कैसा नंबर है, तो रेशनल नंबर है। यहाँ लिखते हैं √5, ये हमारा कैसा नंबर है, तो इरेशनल नंबर है। अब यहाँ से हम 10 - √5 कर दे, 10 - √5 कर दे, या फिर
√5 -10 कर दें। हम ये नहीं बोल रहे कि दोनों का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे जब ऑर्डर उलट दिए माइनस में तो साइन बदल जाएगा, यानी अगर एक प्लस में आता तो दूसरा किस में आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन इतना कन्फर्म है कि प्लस माइनस होता है हमको मतलब है नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, इरेशनल नंबर प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, यानी रिजल्ट जो है ओवरऑल आपका इरेशनल नंबर होगा। कारण होगा कि √5 का जब आप वैल्यू लिखिएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग आएगा। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा या इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो एक ऐसा डेसिमल मिलेगा जो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होगा। तो आपको पता होगा कि डेसिमल के कंसेप्ट में कि जो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होता है वो हमारा कैसा नंबर होता है, तो इरेशनल नंबर होता है। बाकी रियल नंबर्स के प्लेलिस्ट में इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव किया जाता है, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आपको जो है एक एग्जाम्पल और हम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है 9/2 है, जो कैसा नंबर है, तो रेशनल नंबर है। यहाँ लिख रहे हैं √13, ये कैसा नंबर है, तो इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे जो है 9/2 माइनस √13 कर दिया जाए, ठीक है, या फिर पहले ही √13 करके तब -9/2 कर दिया जाए। भले वैल्यू प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट आपका क्या होगा, तो इरेशनल ही होगा। तो एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा, इसमें कहीं से कोई एक्सेप्शन नहीं आता कि अगर एक रेशनल नंबर है दूसरा इरेशनल नंबर है तो दोनों का डिफरेंस जो है ऑलवेज इरेशनल नंबर को इंडिकेट करता है। इसमें कहीं से जो है कोई शक आपको नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल। नॉन जीरो क्यों लिख रहा है आपको बता रहे हैं, इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल। यानी आपसे बोला जा रहा है कि अगर आपके पास एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है, नॉन जीरो का मतलब क्या होता है कि जीरो को छोड़ करके, आपको पता होगा कि रेशनल नंबर पॉजिटिव में भी होता है, निगेटिव में भी होता है और जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे माना किया जा रहा है कि आपको जीरो को शामिल नहीं करना है, जीरो को छोड़ देना है। तो जीरो को छोड़ करके कोई रेशनल नंबर ले लेना है और बाकी इरेशनल नंबर जो चाहे ले सकते हैं, क्योंकि जीरो तो इरेशनल नंबर होता नहीं है। उन दोनों का प्रोडक्ट जो है ऑलवेज आपका क्या होता है, तो इरेशनल नंबर होता है। यानी Q इंटू क्यू डैश अगर हम करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल होगा। बाकी Q डैश इंटू क्यू भी बात की है, मल्टीप्लीकेशन में A इंटू बी लिखे या B इंटू ए लिखे, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देना एक चीज़ कि आपका जो Q दिखाई दे रहा है, यानी जो रेशनल नंबर दिखाई दे रहा है, ये आपका जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। बाकी हम बताएंगे क्यों जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, पहले कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हम सपोज करते हैं, बस ध्यान रखना कि रेशनल नंबर जीरो ना हो। 3/2 ये हमारा एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है और √5 ये हमारा कैसा नंबर है, तो इरेशनल नंबर है। यहाँ अगर हम दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, यानी 3/2 इंटू √5 करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू √5 क्या हो जाएगा 2। ये ओवरऑल हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसमें कहीं से कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कोई एक्सेप्शन नहीं होता। यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं सपोज -9/4 ये हमारा रेशनल नंबर है और यहाँ √19 ये हमारा कैसा नंबर है, तो इरेशनल नंबर है। दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं -9/4 इंटू क्या करते हैं 19, तो -9 इंटू √19 क्या हो जाएगा 4। ई ओवरऑल हमारा इरेशनल नंबर होगा। कारण होगा कि सबको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग डेसिमल आता है, जिसको P/Q का जो रेशनल नंबर का कंडीशन होता है उस पर एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं होता। इसी कारण से ये सब नंबर कैसा होता है, तो इरेशनल होता है। बाकी आपको बताएं कि रियल नंबर के प्लेलिस्ट में आप जाएँ तो वहाँ से एक सिस्टम के तहत जो इसको प्रूव भी किया गया, आप देख सकते हैं। और भी जो है अब बताएं कि रेशनल नंबर जो है नॉन जीरो क्यों होना चाहिए, तो इसके पीछे का रीजन है कि जीरो भी आपका एक रेशनल नंबर होता है। तो मान लेते हैं कि अगर हम इसको जीरो ले लेते हैं और यहाँ कोई भी रेशनल नंबर डालिएगा तो प्रोडक्ट कीजिएगा तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो तो आपका एक रेशनल नंबर हो जाएगा ना, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी जो है फेल कर जाएगा। इसी कारण से जो है आपको पहले ही मना कर दिया गया कि इस प्रॉपर्टी में जो है जीरो नहीं लेना है। यानी आपका जो रेशनल नंबर है वहाँ जीरो छोड़ के बाकी कोई रेशनल नंबर लीजिए चलेगा, कोई इरेशनल नंबर लीजिए चलेगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो ऑलवेज इरेशनल होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। अभी तक हम लोग 3 प्रॉपर्टी देख लिए, अब आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी यानी कि चौथे प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे लिखेंगे द कोसेंट। कोसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड करने के बाद जो मिलता है। द कोसेंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल, नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल।
बोल रहा कि अगर आपके पास एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है और दूसरा आपका इरेशनल नंबर है तो दोनों का कोसेंट का मतलब हुआ कि अगर जैसे मान लेते हैं कि रेशनल नंबर है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इरेशनल से, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। या फिर हम इरेशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं रेशनल से तो भी इरेशनल होगा। यहाँ पे देखिए दोनों केस लिखे हैं, प्लस में और मल्टीप्लाई में सिर्फ एक ही बात लिखी है, क्योंकि ए प्लस बी और बी प्लस ए एक ही बात होता है, ए इंटू बी और बी इंटू ए एक ही बात होता है। लेकिन वही माइनस में ए माइनस बी और बी माइनस ए अलग अलग बात होता है, तो उसमें दोनों लिखे थे। वैसे ही डिवाइड में भी क्या होता है कि ए बाई बी और बी बाई ए दोनों अलग अलग बात होता है, इसलिए इसमें जो है दोनों को लिख रहे थे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसमें एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लेते हैं 9 आपका रेशनल नंबर है और √2 आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो 9/√2 जो बनेगा ये आपका कैसा नंबर हो जाएगा, तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। मान लेते हैं √19 इरेशनल नंबर है और यहाँ 7 रेशनल नंबर है, तो √19 और बाई 7 ये कैसा नंबर हो जाएगा, तो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि रेशनल और इरेशनल का अगर क्वेश्चन करते हैं तो रिजल्ट ऑलवेज इरेशनल होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि आपका रेशनल नंबर 0 नहीं होना चाहिए। कारण है कि जैसे मान लेते हैं 0 है, इसको हम किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड कर दिए, समझ रहे हैं ना, तो 0 ही आ जाएगा, जो कि एक रेशनल नंबर हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी तो फेल कर देगा। इसी कारण से पहले ही मना कर दिया जाता है 0 को लेकर के। बाकी अगर ऐसा करते हैं आप √5 डिवाइडेड बाई 0, तो फिर यहाँ पे रिजल्ट क्या कर देगा, नॉट डिफाइंड कर देगा। इसी कारण से जो है हम लोग रेशनल नंबर में जो है 0 को हटा करके देन प्रॉपर्टी को लिखते हैं। बाकी एडिशन के लिए कोई दिक्कत नहीं था, सब्ट्रैक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए जो है वैसा रेशनल नंबर लेना है जो 0 के इक्वल नहीं हो। इसी कारण से इसको नॉन जीरो रेशनल नंबर बोला जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एक साथ जो है फंडामेंटल ऑपरेशंस के ऊपर जो है क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल सभी में जो है ऑलवेज इरेशनल नंबर मिला, बस एक एक्सेप्शन आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रखा गया कि आपका जो है 0 रेशनल नंबर नहीं लेना है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। मिलता है अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।